वादी में ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। रात भर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इस ताज़ा बर्फबारी से वादी का मंजर काफी दिलफरेब दिखाई दे रहा है। आइए ताज़ा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनम, ताज़ा बर्फबारी हुई है, क्या कह रहा है वादी का मौसम इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर हम वादी की मौसम की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बर्फ़बारी हो रही है। हालांकि कल यहाँ पे अब्र आलूद जो मतला रहा, लेकिन उसके बाद रात को यहाँ पे बर्फ़ हुई और सुबह जब लोग जागे तो बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ गई थी और यहाँ पे लोग काफ़ी खुश हैं। और अगर हम बात करें इस मौसम में यहाँ पे काफ़ी इस चीज़ का मज़ा लेते हैं लोग। और यहाँ पे जो बर्फ़बारी का न सिर्फ जो बैरून रियासत से आए जो यहाँ पे सियाह है वो उसका मज़ा लेता है, बल्कि यहाँ के मकामी लोग भी इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब बर्फ़बारी हो और वो इस बर्फ़बारी का मज़ा ले। तो आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरह से इस बर्फ़बारी का मज़ा ले रहे हैं? इस बर्फ़बारी में हमें बहुत मज़ा आता है। एकदम ये मौसम ही इसी बर्फ़बारी का है। बर्फ़बारी इस वक्त हो रही है, इसमें बहुत मज़ा, ठंडा मौसम है इस वक्त, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फ़बारी के मौसम को। बहुत अच्छा मौसम है इस वक्त, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो इस बर्फ़बारी में क्या कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे की जाती है या खाई जाती है? यहाँ पर बर्फ़बारी में ये हम करते हैं, ये स्नो फाइट करते हैं यहाँ पर। और कभी कभी हम स्नो में कभी ये खाते हैं, कभी मुंह में भरते हैं, कभी स्नो, कभी किसी के पेट में भरते हैं। वही इसी हिसाब से एंजॉय करते हैं और वही बर्फ़बारी हम इसमें इस हिसाब से एंजॉय करते हैं। तो देखा जिलानी, आपने जैसे सुना कि इनका ये कहना है कि यहाँ इस बर्फ़बारी के मौसम में यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे जो इसका मज़ा लेते हैं, स्नोमैन बनाते हैं, स्नो फाइट करते हैं। और वही साथ में अगर हम बात करें तो इन्हीं आयाम में यहाँ पे कई ऐसी ज़ियाफ़तें हैं जो नमूदार होती है, चाहे वो हरीसा हो जिसको यहाँ सुबह जो खाया जाता है और उससे जो जिस्म में हरारत रहती है, जिसकी वजह से इस तरह के जो मौसमी हालात से बचा जा सकता है। और वहीं अगर हम बात करें अभी जो यहाँ पे बर्फ़बारी हुई हो जिसकी वजह से अभी हमारा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा है वो भी बंद है और उसकी वजह से यहाँ पे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम और लोग पीछे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है बर्फ़बारी का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सयाहों का किस तरह से वो एंजॉय कर रहे हैं? सयाह का क्या हाल है वहाँ पर इस बर्फ़बारी में? जी पहले यहाँ पे इनसे जानना चाहूँगा, आप कहाँ जा रहे हैं अभी? आई एम गोइंग टू होटल नाउ because my flight has been cancelled. Now I am going back to hotel. Yeah. तो अभी बर्फ़बारी हो रही है, तो बर्फ़बारी this is nice. I am enjoying it, but I lost my flight, so it's so painful right now. But कहाँ जा रहे थे आप? I have to go to Jammu right now, but flight has been cancelled. So let's see. All 4 days has gone there. That was school, but suddenly anyway. We have to face this season. Thanks. तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जो बर्फ़बारी की वजह से फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो गई और यहाँ पे जो लोग हैं दरमंदा होकर रह गए। आपसे जानना चाहूँगा, आप इस बर्फ़बारी का कैसा मज़ा ले रहे हैं? जनाब, बर्फ़बारी का मज़ा तो है, कश्मीर की एक विरासत है, मगर मसला हमें यहाँ हो गया गैस की प्रॉब्लम। इस वक्त हर एक चीज़ की पेट्रोल की प्रॉब्लम। देखो ये हमारी गाड़ी यहाँ पर है, तेल ही नहीं, जाएंगे कहाँ? बर्फ़बारी की वजह से और रास्ता बंद होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हमें हो गई है। इसलिए हम सरकार से इस्तिदा करते हैं कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दें ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सर। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो इस बर्फ़बारी का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे जानना चाहूँगा, आप लोगों से बात करना चाहूँगा। बर्फ़बारी हो रही है तो कैसे आप इस सीज़न से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं? बर्फ़बारी से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन कश्मीर का ये अपना सीज़न है बर्फ़, तो इसमें काफ़ी मज़ा भी आता है, बच्चे एंजॉय करते हैं, हम लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कश्मीर का, ये प्रेजेंट करता है कश्मीर को एक्चुअली। बर्फ़ यहाँ का यहाँ होना चाहिए। बर्फ़ कितना इंतज़ार रहता है बर्फ़ का? हमें बच्चों को तो ज़्यादा ही इंतज़ार रहता है बर्फ़ का। एक्चुअली बड़े थोड़े इरिटेट ही होते हैं, लेकिन बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं बर्फ़ में। तो किस तरह की एक्टिविटीज़ रहती है इस बर्फ़ के मौसम में? बर्फ़ के मौसम में मतलब बच्चे बाहर निकलते हैं, यूजुअली स्नो के साथ खेलते हैं, हम लोग भी बाहर एंजॉय करते हैं, पार्क्स में जाते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो आपसे जानना चाहूँगा, आप बर्फ़ का कैसे मज़ा ले रहे हैं?
बर्फबारी में तो आता ही मज़ा है, हमारे कश्मीर की शान है, प्राइड है हमारा कश्मीर, बस उसके बराबर बस ना। अभी आप यहाँ आए हैं, कोचिंग के लिए आए, तो कितना दिक्कत हुआ बर्फबारी की वजह से यहाँ तक पहुँचना? एक्चुअली हमें आदत है तो नहीं लगता कि दिक्कत हो रही है, हमें बहुत मज़ा आता है बर्फ़ के साथ। तो ये आपने जैसे सुना कि यहाँ का इन लोगों का कहना है कि जो बर्फ़ का ये मज़ा ले रहे हैं और इससे ये लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे इससे खेल रहे हो या फिर इसके स्नोमैन्स बना रहे हैं। और जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हालांकि जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के लिए फोरकास्ट कहा गया है, पेशन गोई की गई है, लेकिन अगर हम बात करें जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी की बात की गई और ये अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा। और यहाँ पे आप इस बर्फ का मज़ा भी खुद ले सकते हैं और इसे देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे ये खुशगवार मौसम बन चुका है। और ये बर्फबारी हो रही है और कौमी शाहराह भी एक तरह से बंद है, तो क्या कुछ मौसमी जानकारी दी गई, मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी दी गई, बर्फबारी कब तक होगी और कौमी शाहराह को लेकर क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि कई लोग दरमानदा रहते हैं, मुसाफिर हो या फिर जो बाहर से गाड़ियां आती हैं, उनके लिए क्या कोई मैसेज दिया है महकमे ने? जी बिल्कुल, अगर हम मैट डिपार्टमेंट की बात करें तो मैट डिपार्टमेंट ने पहले ये कहा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कल यहाँ पे एंटर हुई है जम्मू कश्मीर के एरिया में, तो उसके बाद यहाँ पे जो इस तरह का मौसम अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा और जो मेन एक्टिविटी है वो 12 और 13 जनवरी को रहेगी। और यहाँ पे जो बालाई इलाके हैं, बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी की पेशगोई की गई है। और वही अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में बारिशें और हल्के दर्जे या दरमियाना दर्जे की बर्फबारी की जो बात है वो कही गई है। और अगर हम बात करें जो हमारा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे लगातार बंद है और अभी जैसे आपने सुना कि यहाँ पे जो आज फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई है और यहाँ पे जो आज वादी से बाहर जा रहे थे, अब वादी का रुख कर रहे थे, वो आज यहाँ से ना तो बाहर जा सकते हैं और ना ही यहाँ पहुँच सकते हैं। और वहीं जो ज़मीनी रास्ता है, ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो चुका है। जो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ पे जो कौमी शाहराह है वो बंद हो रही है और जिसकी वजह से सनम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, मेवा जब भी इस तरह की लगातार बर्फबारी होती है तो मेवा बागात का क्या हाल होता है और किसानों का क्या मसला दरपेश रहता है ऐसे बर्फबारी के मौसम में उनके लिए? तो जिलानी, जैसे आपने पहले देखा तो जब 7 नवंबर को यहाँ पे पहली बर्फबारी हुई थी उस टाइम अभी जो मेवा पेड़ों पे ही लगा था और अभी पत्ते जड़े नहीं थे और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था यहाँ पे मेवा बागात को। और वो काफ़ी वहाँ जो पेड़ है वो टूट गए थे जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होना पड़ा था। लेकिन अगर जैसे बाद के मौसम में अभी ये होता है तो नीचे मेवा हो वो ख़राब हो जाता है, लेकिन अभी जो 7 नवंबर को बर्फबारी हुई उसकी वजह से पेड़ टूट गए और वो 1 साल का नुकसान नहीं बल्कि कई साल का नुकसान हुआ है इस बार इनको। और यहाँ पे इस तरह की दिक्कतें यहाँ पे होती है जब बर्फबारी उस मौसम में हो, जब अभी पेड़ों पे पत्ते हो, उस टाइम पे इस तरह की दिक्कतें रहती हैं। और वही यहाँ पे जो मेवा सन्नत के साथ वाबस्ता लोग हैं उनका जो माल बाहर जाना है, बाहर की मंडियों में जाता है, तो बर्फबारी की वजह से या रास्ता खराब होने की वजह से वो कई दिनों तक कौमी शाहराह पे फंस जाता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सनम तसद्दुक इस पूरी जानकारी के लिए। सनम तसद्दुक जो सीधे रास्तों पर जानकारी दे रहे थे। बर्फबारी लगातार हो रही है, मौसम अभी